वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। गाइस आज का जो वीडियो है काफ़ी नया है और काफ़ी एक्साइटिंग है प्लस इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और काफ़ी टाइम से इस टॉपिक की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करेंगे कि आपका दुश्मन कौन है जो आपसे जलता है, कौन है जो पीठ के पीछे आपके बनते हुए कामों को देखकर खुश नहीं होता और आपके बार बार, चाहे वो लव रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपके बिजनेस या करियर का हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ या करता हूँ लेकिन मेरे काम में कोई ना कोई ज़रूर रुकावट आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा कौन है आपका दुश्मन जो आपके लिए हमेशा नेगेटिविटी सेंड करता रहता है या करती रहती है। कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका कोई करीबी दोस्त हो, ये भी हो सकता है आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, या आपका कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ हो। ऐसा कोई भी इंसान जिस पर आपको शक है, आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि टैरो हमेशा ही प्रिडिक्शंस जो हैं एक्यूरेटली देता है और देता आया है काफ़ी टाइम से। तो जिन लोगों को टैरो पे डाउट रहता है कि क्या टैरो फेक है, क्या टैरो सही है, तो वो आपके दिमाग में खुद का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है। टैरो हमेशा प्रिडिक्शंस राइट देता है, लेकिन आप उस प्रेडिक्शन को किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। और ये जो वीडियो है ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं यहाँ पे पिक ए कार्ड नहीं कर रही। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है और रीडिंग जो है जनरल है, टाइमलेस है। मैंने एंजल कार्ड्स रखे हैं और टैरो डेक भी रखा हुआ है और बाकी सारे कार्ड्स निकाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका दुश्मन कौन है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपका कोई एक्स पार्टनर है जो आपसे टोटली ब्रेकअप करके चला गया है या चली गई है। वो आपसे जलते भी बहुत हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये इंसान नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि आपको कर्ज करना, आपको बद्दुआ देना, आपके बारे में उल्टा सीधा सोचना, आपके साथ ये हो जाए, आपके साथ वो हो जाए। इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जिससे आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ आप करंट रिलेशन में हो। चाहे ये करंट रिलेशनशिप वाला इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता है, ये वो पर्सन बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में कोई ऐसा इंसान है जो हिडन एनिमी है। चाहे ये कोई आपका फ्रेंड है, स्वीट फ्रेंड, जो मुंह पे बहुत अच्छी बातें, मीठी बातें करने वाला व्यक्ति या औरत, लेकिन पीठ के पीछे आपसे जेलस करते हैं, नेगेटिव स्पेल भी करा सकते हैं। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है और जब भी डेविल का कार्ड आता है तो ये कार्मिक चीज़ें भी शो करता है रिलेशनशिप में। और कार्मिक ऐसी एनर्जीज जो मोस्टली नेगेटिव ही होती है। तो आपका दुश्मन कौन है? अगर आपको लगता है, किसी पे शक है कि मेरी फ्रेंड मेरे बारे में नेगेटिव सोचती है, या मेरी फ्रेंड की नज़र मेरे बॉयफ्रेंड पर है, या अगर आप एक मेल हो तो आपके फ्रेंड की नज़र आपकी गर्लफ्रेंड पर या आपकी वाइफ पर है, तो ज़रा संभल के, क्योंकि ये इंसान आगे चलकर भी आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ कड़वाहट पैदा कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स आए हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई पास्ट का इंसान ही नज़र आ रहा है जो आने वाला है। ये कोई आपकी ऐसी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है या चाइल्डहुड कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी सालों पहले आपके कांटेक्ट में था, फिर उसके बाद ये कांटेक्ट ख़त्म हो गया और अचानक से एक दिन इस इंसान से आपकी
दोबारा मुलाकात होती है या दोबारा आप लोग मिलते हो तो ये इंसान आपको लेकर काफ़ी कुछ नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लव लाइफ को लेकर ही वो नेगेटिव सोचते हैं। आपको लेकर उनको जेलस होती है कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, कितना पैसा है आपके पास, देखने में भी आप बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, और इस इंसान को आपसे जेलस होती है, चाहे ये इंसान आपका कोई एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो। ये लगातार आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, पहले नहीं देखते होंगे क्योंकि इनकी पहले की एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रही। हो सकता है पिछले 1-1.5 साल से ये व्यक्ति आपको लगातार नज़र में बनाकर चलना चाहता है, यानी कि स्पाइंग की एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी है जो शायद आपको फिज़िकल भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती होगी। बॉडी में पेन होना, सर में बार बार दर्द होना, बनती बनती चीज़ बिगड़ जाना, और आपको शक होता है कि कोई मेरा रिलेटिव है या कोई मेरा है, लेकिन ये रिलेटिव से ज़्यादा आपका कोई ऐसा नोन इंसान है जिनसे आप ऑलरेडी जानते हो या कभी उस इंसान से आपकी मुलाकात हो चुकी है, चाहे फ़ोन पर हुई, चाहे फ़िज़िकल मीटिंग हुई आमने सामने, या बचपन का कोई जानकार इंसान जो आपके नेबरहुड में रहता हो, आपका कोई पड़ोसी हो, कुछ भी, चाहे आपके किसी ऑफिस में ये इंसान आपका जान पहचान वाला हो, या फिर आपके किसी स्कूल या कॉलेज से आपके साथ पढ़ने वाला आपका फ्रेंड, तो ये इंसान आपके बारे में नेगेटिव है राइट नाउ। ऐसे इंसान से अपना कोई भी प्लान डिस्कस ना करिएगा। कोई भी आपके दिल में बात है, आपके मन में अगर कोई बात चलती है कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ या मैं उस जगह बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट इस पर्सन से ऐसी कोई बात ना करिएगा, नहीं तो आपका ये काम अटक अटक के बनेगा, या तो फिर बहुत डिले आएगा, और फिर आप तरह तरह के रेमेडीज़ और उपाय एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से, रेकी मास्टर से करवाते फिरोगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं वॉर्न कर रही हूँ गाइस, मैं आपको डरा नहीं रही, क्योंकि कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आई है। आपका और कौन दुश्मन हो सकता है? तो यहाँ पर 40% मेरे व्यूअर्स का दुश्मन, उनका कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि शुरू से ये इंसान आपको देखकर राज़ी नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो सकता है उनके घर में उनकी स्पेशली मदर या उनकी मदर लाइक कोई फिगर जो घर में है, फीमेल की एनर्जी बहुत डोमिनेट कर रही है मेरी रीडिंग में। तो जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ, ये एक औरत है जिससे आपको तकलीफ़ है, चाहे ये आपकी शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही, आपको लगता है कि आपकी जो मदर इन लॉ है, होने वाली मदर इन लॉ, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। आप लव बर्ड जो काफ़ी सालों का प्यार है, और उनकी मम्मी की वजह से आप लोगों का जो प्यार है वो परवान नहीं चढ़ रहा, फाइनल नहीं हो रहा, चीज़ें बनती बनती बिगड़ रही हैं, और इनकी मदर की वजह से या मदर लाइक घर में कोई बड़ी भाभी या सिस्टर है, उसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत डिले चल रहा है। आपको स्ट्रेस भी होता है, और आपको किसी ने बताया भी होगा कि इनकी मम्मी की वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो रही, और आप कहीं से उपाय भी आपने करवाए होंगे, पर वो उपाय बहुत ही कम आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद हमारी शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि इनकी मॉम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये औरत आपसे जलती है, एक्चुअली जलती नहीं है, वो अपनी बेटी या बेटे के लिए शायद आपको लेकर एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में नहीं देखती, या अपना डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के रूप में नहीं देखती। उनका कुछ स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, या ऐसे ऑलरेडी प्री सेट थॉट्स हैं माइंड में कि मुझे इसी तरह का, जो उन्होंने एक चेकलिस्ट बना रखा है कि मुझे ऐसा ही ब्राइड, ऐसा ही ग्रूम चाहिए, ऐसा ही बहू या ऐसा ही जमाई राजा चाहिए, तो वहाँ पर ये आपको प्रॉपरली नहीं देख पा रही। तो हम इसे गलत नहीं कह सकते, लेकिन जेलस तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप भी इनको जेलस कर सकते हो, और ये भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर। तो इन्हें दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन
कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी सास उनके लिए एक दुश्मन जैसी हो। मेरे शब्द अगर आपको कड़वे या दिल पर चुभने वाले लगते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं जो एनर्जी यहाँ रीड कर रही हूँ, आपको लगता है कि उनकी सासू माँ की वजह से आप हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा टकरार रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। और शायद आप लोगों ने कहीं पे रीलोकेट करने के बारे में सोचा भी होगा या कुछ लोगों ने किया भी है। बावजूद उसके भी आज भी आपकी ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में सुकून गायब है, चीज़ें ख़राब हैं अपनी सास की वजह से। स्पेशली मदर लाइक फिगर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे उसी को रखना है। बाकी लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई तो उनकी सास तो बीच में नहीं होगी, कोई और रीज़न हो सकता है, या आपकी पार्टनर की मदर हो सकती हैं या आपकी मदर हो सकती हैं जो आपके पार्टनर को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका क्रश है कोई जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये क्रश ऐसा है जिस पर एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा मरते मिटते थे, आपको बहुत अट्रैक्शन थी इनसे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी होगी आपको। लेकिन ये वन साइडेड लव मुझे ज़्यादा दिख रहा है, दोनों का म्यूचुअल लव नहीं है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को टाइम बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा उसके लिए वेट भी किया है। चोरी चोरी आप ज़्यादा स्टॉक करते होंगे उनको बजाय उनके, और आपको लगता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। शायद ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और थर्ड पार्टी के साथ वो किसी रिलेशन में है, वो इंसान आपके लिए या आपके पर्सन के लिए कुछ ऐसी नेगेटिव स्पेल करता है, ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये दुश्मन है हम दोनों के बीच में, और इस वजह से ही आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑन एंड ऑफ नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन में टोटल ब्रेक लगा हुआ है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रखी हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो बिल्कुल उदास मत होइएगा और घबराना नहीं है, क्योंकि ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे नहीं करती आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देख सकते हो, लेकिन ये जिसके लिए वीडियो आई है या बनी है उनको ज़रूर इस वीडियो से गाइडेंस मिलेगी उनका दुश्मन आखिर है कौन। कुछ लोगों के लिए ये दुश्मन आपका कोई बिजनेस पार्टनर है जिसने आपसे हिडन बहुत प्रॉफिट उठाया है, आपको धोखा भी दिया है। आपकी डील को किसी और के साथ इस इंसान ने फाइनलाइज़ किया होगा, आपको बताया नहीं होगा। और ये जो बिज़नेस पार्टनर है आपका आज का नहीं, काफ़ी सालों पुराना इंसान है, और ये आपको अपने दुश्मन की तरह लेता है, आपको अपना कंपटीशन मानता है ये इंसान। बेशक एक वक्त पर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी थी, पीसफुल टाइम निकला है, बहुत ही अच्छा एक दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखाई गई है, सपोर्ट दिखाया गया है, कंट्रीब्यूशन किया है दोनों ने, इक्वली बिज़नेस को चलाने में दोनों ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। लेकिन आज के वक्त पे आप इस इंसान के साथ नहीं हो, क्योंकि ये बिज़नेस पार्टनर आपका अब आपके साथ नहीं है, कहीं और अपना या तो कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या ये किसी और के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं, आपसे जलते भी हैं, और ये आपके तरक्की से खुश नहीं है। और शायद ये इंसान आपका काफ़ी करीबी रहा है एक टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स में एनर्जी आई है वो यही आई है कि ये व्यक्ति खुद ही आपको बहुत मीठी प्यारी बातें कर कर के अपने बिज़नेस के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने बोला होगा कि लेट्स स्टार्ट अ बिज़नेस टुगेदर, और आपने इनकी बातों में आकर बहुत कुछ पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया, ट्रस्ट भी किया, और इसी इंसान ने आपको धोखा दिया। तो ये बहुत बड़ा आपका धोखेबाज पार्टनर निकला है, जिसने आपको आज तक कभी भी सच्चे दिल से अपना एक लॉयल पार्टनर नहीं समझा। उल्टा इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा चालाक हो और आप इनको हराने की कोशिश करते हो हमेशा। तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी है, आपका दुश्मन है, जिनसे आपको बचना चाहिए।
और फ्यूचर में भी ये थोड़ी प्रॉब्लम आपके क्रिएट करेंगे। हिडन एनिमीज़ हैं तो नज़र लगना ये सब ये आपकी ज़िंदगी में होता रहता है। आपके काम में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो ब्रेक लग लग कर बनता है, एक ही झटके में नहीं बनता। और कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता होगा कि मेरे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो आपको मेंटली भी टेंशन देती हैं, आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं और आपने इसी चक्कर में कोई पाठ पूजा कराया भी होगा कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले। तो ये इंसान आप पर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें यूज़ करता है। तो गाइज़ अभी ये वीडियो ऐसा है जहाँ पर मैं खुल के बहुत चीज़ें नहीं बता सकती। ब्लैक मैजिक बहुत तरीके का होता है और अगर मैं बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों की इंटेंशन आपको लेकर अच्छी नहीं है, ये आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते, तो इनसे दूरी बना कर रखें तो बेटर रहेगा। अपना कोई भी प्लान है अपने इस पार्टनर से ज़िंदगी में कभी भी शेयर ना करें। ऐसा गाइडेंस के रूप में आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी लाइफ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशली जो लव बर्ड्स हैं, जो बहुत प्यार करते हैं और आज उसी प्यार के चक्कर में किसी ने और ने शादी कर ली है किसी और के साथ, तो उस इंसान की आपको लेकर जो दुश्मनी है आज भी बरकरार है। ये इंसान आपको अपने दुश्मन के रूप में लेता है, आपसे ज़्यादा उनको जेलस है कि उनकी तो शादी हो गई है लेकिन आप उनके साथ कांटेक्ट में क्यों नहीं हो। इस इंसान को आपसे ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर ये कहीं पे शादी भी कर लेंगे लेकिन ये आपको साथ रखना चाहते थे शुरू से ही। हो सकता है इन्होंने आप पर कुछ ऐसी चीज़ें की भी होंगी या आपके बारे में किसी से पूछा भी होगा कि मेरी ये पार्टनर मेरे साथ रहे, चाहे मैं मैरिड हूँ, जिसे हम कहते हैं वशीकरण और ये सब। इस चीज़ को सारे लोग नहीं एग्री करेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने गलत तरीके यूज़ किए हैं, चाहे वो आपको पता हो चाहे ना पता हो। बहुत साल आपके ख़राब किए हैं इस व्यक्ति ने अपने वश में करके कि अपना टाइम निकाला जाए। और ये इंसान मैरिड है आज की डेट में, ये कोई कुंवारा पर्सन नहीं है, चाहे ये मेल या फीमेल है। तो इन्होंने गलत तरीके यूज़ किए हैं गाइज़। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है ज़्यादा क्लैरिटी के लिए तो आप बुक करा सकते हो, ताकि मैं आपको बता सकूं कौन से उपाय हैं, कौन सी रेमेडीज़ है जिन्हें करके आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि आपको इसी चीज़ के चक्कर में आपने अच्छे शादी के रिश्ते तक गंवा दिए और आपकी शादी नहीं हो रही आज की डेट में। वो तो शादी करके चले गए हैं लेकिन आप आज भी शादी के लिए बार बार रीडिंग कराते हो। कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपके कामों में बहुत डिले है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक या तो आपकी फैमिली में जो आपकी इन-लॉज़ की फैमिली है उसमें से किसी ने कुछ किया है, या फिर अगर आपका कोई एक्स हस्बैंड है या कोई एक्स बॉयफ्रेंड रहा है जिसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक या ड्रामेटिक तरह से ब्रेकअप हुआ है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आज भी है। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें निकली हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने दिल की बात शेयर ना करें जब तक आपका अपने पर्सन से शादी नहीं हो जाता, जिसको भी लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपके कामों में डिले दिखाई दे रहा है मुझे, सभी के नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 60% परेशान हो चुके हैं कि हमारी शादी की बात होते होते रुक जाती है, और अगर जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हो वो इंसान भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो अपनी लव लाइफ किसी के सामने बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कस ना करें, क्योंकि आपका कोई करीबी ही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। और मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम हमें किसी पर शक है कि हमारे रिश्ते में किसी ने कुछ ऐसा किया है जो हमारा इनके साथ जो प्यार है वो टोटली ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन ने आपसे सारी जो प्यार वाली वाइब्रेशन या एनर्जीज़ हैं वो पूरी वापस ले ली हैं। ये इंसान आपसे बात तो करते होंगे
लेकिन ऐसी बात करते होंगे जिसमें कोई लव वाली फीलिंग ही नहीं है। आपने फ़ोन किया तो उन्होंने उठा लिया, आप ही उनको चेस करी जा रहे हो, वो इंसान अपनी ही दुनिया में बिज़ी है। ऐसी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उस इंसान ने ऑलरेडी कहीं शादी कर ली है और आपको इतने साल लटका कर रखा। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है कि आपने शादी तो अपने पर्सन से की है, लेकिन आपका पर्सन किसी और थर्ड पार्टी में बिज़ी है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें आज की रीडिंग में आई हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस डिटेल में देखना है, पिक ए कार्ड रीडिंग देखना है, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी रीडिंग करने में जिसमें हमने एनर्जीज़ को चेक करना होता है कि क्या ब्लैक मैजिक है, क्या कोई दूसरी एनर्जी है। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। लाइक दिए बिना जाना मत, ताकि यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो वो पूरा कर दे आपका। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लूँगी, अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टॉक थ्रू टैरो को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और अगर मुझसे कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाके आप संपर्क कर लें। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।